नमस्कार साथियों, आज हम संविधान में आपको जो है कल तक बताए थे भाग पाँच में आपको बताए थे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति को चुनते हैं और जो है राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं उसके विषय में हम आपको बताएंगे। कल आपको हम जो है अनुच्छेद 52 से बताए थे 61 तक बताए थे। ठीक है, एक बार हम कल जो बताए थे उसको रिवीजन कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको इनकी शक्तियों के विषय में बताएंगे और आज आपको बताएंगे जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इनके पास क्या शक्तियाँ होती हैं, उपराष्ट्रपति कैसे हैं, कहाँ इनकी अनुच्छेद में है, इसके विषय में आपको बताएंगे। और थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, कल आपको बता दिए थे कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल देखे थे, तो उसमें जो है शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है, और हम बता देते के आर नारायण, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और एक शंकर दयाल शर्मा ऐसे मतलब राष्ट्रपति थे जो 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखे थे। ठीक है, कभी कभी पूछता है कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखे थे, तो शंकर दयाल शर्मा जी हैं। ठीक है, और करके नाम बता दिए थे। एक क्वेश्चन और बोले थे, नरेगा मनरेगा जो है वो किस में है, तो अनुच्छेद 41 में, शायद वहाँ 43 में बोल दिए गए थे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिए। आइए आपको बताते हैं, कल जो बताए थे भाग 5 आपको भाग 1 बताए संघ, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक 36 से लेकर 51 तक, कहाँ से लेके आयरलैंड से। भाग 5 बताए संघ आपको जान ही रहे हैं, पूरा हमारा भारत जो है कहा गया है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण कहने का मतलब पूरा जो भारत देश हमारा है उसमें जो है 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो कल आपको हम केंद्र के विषय में बताए थे, हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। ये हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, तो उसके विषय में हम आपको कल बताए थे। तो अनुच्छेद 52 कहता है किसी भी राष्ट्र के लिए मतलब एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 54 कहता है जो है मतगणना यानी चुनाव, और 55 कहता है राष्ट्रपति की चुनाव का तरीके यानी रीत, किस प्रकार से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसके विषय में कल हम आपको बताए थे कि जो है इनका एकल संक्रमणी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, उसमें आपको बताए थे कि जो वोट देते हैं वो जितने प्रत्याशी होते हैं क्रम से वरीयता क्रम उनको जो है वोटिंग करते हैं। इसके बाद जो है 56 में हम आपको बताए थे पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि 56 में बताए थे। 57 में बताए थे पुनः निर्वाचन का मतलब जब तक वो राष्ट्रपति जो है जब तक चुनाव लड़े। अब हमारे यहाँ है कि जितनी बार वो चुनाव मतलब लड़ के जीत सके उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है अनुच्छेद 57 के तहत। और देशों में अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ आप 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं बस, लेकिन अपने यहाँ जब तक आप पसंद कर रहे हैं, चुनाव जिता रहे हैं, आप बन सकते हैं। वो 57 कहता है। अनुच्छेद 58 आप लोग बताएं, अनुच्छेद 58 क्या है, 58 प्रकार की योग्यता यही बताए थे। तो अनुच्छेद 58 कहता है आप योग्य हैं कि नहीं, उसके लिए हम आपको बताए थे कि उसके लिए कम से कम जो है मतलब 35 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष से अधिक हो, कम ना हो, भारत का नागरिक हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो या सदस्य न हो, यही सब होते हैं। उसमें जो है आपको बताए थे कौन कौन चुनाव करते हैं, उसमें आपको बताए थे लोकसभा के सदस्य रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, ये जो सदस्य रहते हैं मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये सब निर्वाचित सदस्य रहते हैं। इसके बाद आएंगे हम प्रदेश में जो होता है विधानसभाओं के सदस्य रहते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य नहीं रहते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में आपको बताए थे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के जो है निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। आपको बता दें पूरे संवैधानिक जितना कार्य होता है सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से होता है। अभी हम जानेंगे पूरा सब कुछ राष्ट्रपति के हैं नाम से होता है, लेकिन जब हम अनुच्छेद 74 और 75 पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति माने कुछ नहीं है, सारी पावर हाँ इधर है। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इनके पास कार्यकारिणी शक्तियाँ हैं, फिर विधायी शक्तियाँ हैं, फिर वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं। कहने का मतलब हर प्रकार से शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। कोई कार्य होगा, विदेश में कोई समझौता होगा, कहीं कुछ काम होगा, सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। ठीक है, तो कार्यकारी शक्ति एक मतलब शासन संबंधी जो कार्य होगा सब कुछ राष्ट्रपति ही करेंगे, प्रधानमंत्री जो है उनको जैसे कह देंगे उसी हिसाब से सब काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब उसके बाद विधायी शक्तियाँ आपको बताए हैं, सरकार के 3 अंग
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका संबंधी जो नियम कानून सब कुछ बनाया जाता है वहाँ से, तो उसमें बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से कोई बिल पास नहीं हो सकता, ठीक है। उधर जाएगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, इसके बाद जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, तब वो जो है एक्ट बनता है, जाके कानून बन जाता है। विधायी शक्तियों में वित्तीय शक्तियाँ आप जान रहे हैं, वित्तीय शक्तियाँ इसके पास होती है राष्ट्रपति के पास। इसमें तमाम प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे कोई देश में कहीं समझौता हुआ, कहीं किसी देश से कुछ बनाना मतलब पड़ा, तो सब कुछ राष्ट्रपति के ही नाम से होंगे, ठीक है। आइए न्यायिक शक्तियाँ के विषय में, इसको आप लोग जानते हैं कि न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिला है। इसमें जो है संवैधानिक शक्तियाँ के रूप में भी हैं और उसके विवेक के ऊपर भी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के। कभी कभी ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी को सज़ा मिल गई, ठीक है, सज़ा मिल गई और वह जो है उसकी सज़ा चाहे मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस मतलब सज़ा को कम कर सकता है। लघुकरण करके लिखा गया, ठीक है। लघु कर सकता है, निलंबन कर सकता है, ठीक है, माफ भी कर सकता है। कहने का मतलब किसी की सज़ा को क्या कर सकता है राष्ट्रपति, कम कर सकता है। लघुकरण का मतलब यही होता है कि उसकी सज़ा को आजीवन कारावास से, फांसी है तो उसको आजीवन कर सकते हैं, 10 साल की सज़ा तो उसको क्या कर सकते हैं, 5 साल के कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जो है, अगर किसी को जो है मृत्युदंड दिया गया है, ठीक है, किसी को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि उसकी मृत्युदंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, यानी माफ कर सकता है। शक्तियाँ राज्यपाल के पास भी हैं, लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है, शक्ति को कम कर सकता है, वो भी कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, निलंबन कर सकता है, लेकिन जो है मृत्यु को माफ नहीं कर सकता। दोनों में यही अंतर है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। ये अभी हम आपको बताएंगे आगे जब पढ़ाएंगे 72 में, ठीक है। उसके बाद कूटनीतिक शक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते जो होते हैं, इसके कूटनीतिक शक्तियों में आते हैं। उसके बाद आगे है सैन्य शक्तियाँ। आप जान रहे हैं सैन्य शक्तियाँ जो हमारे सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, 3 प्रमुख सेनाएं हैं। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आप हर जगह देखते होंगे राष्ट्रपति, इन सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का। इसके बाद आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ हैं। आप जान ही रहे हैं हमारे पूरे संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है। और आपातकाल लिया कहाँ से गया है, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। लेकिन तीनों आपातकाल में एक आपात है वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो आपातकालीन जो शक्तियाँ होती हैं, इसमें राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं। अध्यादेश जारी करने के पास राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद 123 के तहत तो अध्यादेश जारी कर सकता है। आपातकाल में 3 आपात होते हैं। पहला है 352, इसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। इसके बाद 356 है, इसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसके बाद 360 है, इसको जो है हम वित्तीय आपात कहते हैं। ये 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति लिख के देगा तभी लगेगा। पहले क्या था, पहले जो है राष्ट्रीय आपात कैसे लगता था, कह दिए राष्ट्रीय आपात लग गया है। लेकिन अब राष्ट्रीय आपात अगर लगना होगा तो राष्ट्रपति पूरे मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श देगा, तभी जो है आपातकाल लगेगा, ठीक है, राष्ट्रीय आपात। और 356 आप जान रहे हैं, 356 जो है राज्यों में लगता है, जब उसका संविधान का जो नियम है, ढांचा है, उसके तहत अगर संविधान का राज्य में नहीं चल रहा है, तो जो है वहाँ का जो गवर्नर होता है, राज्यपाल, वह लिख के दे देगा, तो वहाँ जो है 356 लग जाएगा। उसको हम लोग है राष्ट्रपति शासन कहते हैं। वित्तीय आपात वह आपात होता है जिसमें जो है देश दिवालिया हो जाता है। अगर पूरा देश दिवालिया हो जाएगा तब वित्तीय आपात लगता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछा है, कई बार पूछा है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है, कितनी बार लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात नहीं लगा है, न लगने की संभावना है, ठीक है। अगर वित्तीय आपात लग जाएगा तो दिवालिया हो जाएगा और कोई भी देश आपको देश को कर्ज नहीं देगा। ये सब राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। हाँ, और इसके बाद हम आपको बताए थे राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां आपको बताए हैं। अनुच्छेद 123 के तहत तो अध्यादेश जारी कर सकता है। और कब अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, जब लोकसभा और राज्यसभा मतलब सत्र में ना हो, उस समय वो अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। अभी आप लोग को बताएंगे अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। लेकिन राज्य में कौन अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल। वो किसके तहत करता है, 213 के तहत। और केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत होता है, 239 खा के तहत। ये सब अध्यादेश है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खोजना पड़ेगा आपको, एक किनारे कर दिए हैं। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है केंद्र में, ठीक है। और 2 से 13 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है राज्यों में। और 239 जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, जैसे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें भी अध्यादेश जारी होता है
239 ख के तहत। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं जो है अनुच्छेद 61 तक कर बताए थे कि अनुच्छेद 61 में जो है 60 में शपथ है। आपको बताए थे 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शपथ अनुसूची 3 में ना होकर कहाँ है, अनुच्छेद में है। सबकी शपथ अनुसूची 3 में है, लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शपथ कहाँ है, अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति की कहाँ है, राष्ट्रपति की शपथ कहाँ है, किस अनुच्छेद में, हाँ अनुच्छेद 60 में है। उसके बाद उपराष्ट्रपति आएंगे, अभी अभी पढ़ाने जा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति की शपथ कहाँ है, अनुच्छेद 69 में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कहाँ है, 69 में है। इसके बाद राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल की कहाँ है, 159 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ और राज्यपाल की शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ 60 में है, उपराष्ट्रपति की 69 में है और राज्यपाल की 159। इन 3 व्यक्तियों की शपथ जो होती है ये जो है अनुच्छेद में है, ना कि अनुसूची 3 में है। ठीक है, इतना ध्यान रहे। कभी कभी पूछता है इनकी शपथ कहाँ है, बहुत लोग अनुच्छेद ही मार देते हैं, वो शपथ मार देंगे वहाँ अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में सब है, लेकिन इन 3 लोगों का अनुच्छेदों में। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति की और तमाम प्रकार की शक्तियाँ हैं। चलिए फिर आगे हम देखते हैं, इसके आगे से जहाँ तक कल बताए थे अनुच्छेद जो है 61 तक, अगर वह जो है शपथ लेता है। इसके बाद हम बताए थे राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है क्या लगता है, महाभियोग। महाभियोग जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पूछता है महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग जो है कभी कभी पूछता है महाभियोग संसद के किस सदन में लगता है, लोकसभा में लगाया जाता है या राज्यसभा में, तो आपको बताना पड़ेगा कि दोनों में लग सकता है, चाहे लोकसभा लगाएं चाहे राज्यसभा लगाएं, लेकिन 25% कहने का मतलब 1/4 जो है इनको स्वीकृत होनी चाहिए। जब स्वीकृत 1/4 से मिल जाती है तब जो है पूरे सदस्य का 2/3 सदस्य जो है उस पर करेंगे, तभी जो है 2/3 का सहमति होना चाहिए। 1/4 यानी 25% उनको जो है समर्थन करेंगे और 2/3 पूरा सहयोग देंगे, तभी जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और नहीं तो नहीं। और राष्ट्रपति के पास एक शक्तियाँ और है, जा रहे हैं। राष्ट्रपति को जो है एक जो है इनको मिला है कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल को कभी गिरफ्तारियां नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारियां नहीं हो सकती और किसी उसे न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। तो 61 तक हम आपको बताए थे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ हुई। अब ये आपको बताते हैं अनुच्छेद 62 क्या कहता है, 63 क्या कहता है, 64। ठीक है, इतना मिटा रहे हैं, इसके आगे लिख रहे हैं अनुच्छेद जो है 62। अनुच्छेद 62 देख लीजिएगा। अनुच्छेद 62 देखिए, अनुच्छेद 62 क्या कहता है। 61 तक कल हुआ था। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का जो पद होता है इसमें रिक्तियां हैं, रिक्तियां भरने की। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के रिक्तियां कभी कभी ये होता है, कभी कभी क्या होता है इनका पद खाली हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया, पार्षद कहता है कि इनके पद खाली होने पर 6 महीने बाद क्या करा लेना चाहिए, चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, 6 महीने बाद जो है रिक्तियां अगर पद खाली हो गया 6 महीने बाद क्या करा लेना चाहिए, चुनाव। सिर्फ यही जानिए पार्षद में बस। अब आइए अनुच्छेद 63 क्या कहता है। अनुच्छेद 63 यहाँ से भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति का पद, बस इतना जानिए। आइए अनुच्छेद 64 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में उसे वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन
सभापति होता है, सभापति होता है। देखिए आइए अनुच्छेद 65 आपको बताते हैं अनुच्छेद 65 क्या कहता है। देखिए 64 तक समझ में आया ना। कभी कभी पूछता है राष्ट्रपति को किसके लिए वेतन मिलता है, तो उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है, ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पूरा कार्यभार संभालेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, एक कब तक कार्यभार संभालेंगे, सिर्फ 6 महीने तक, ठीक है। कभी कभी होता है, देखिए राष्ट्रपति मान लीजिए बीमार हैं या उनकी मृत्यु हो गई या कहीं अवकाश पे चलेंगे, तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति पूरा उनका कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। अगर मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने तक, कितने दिन तक, 6 महीने तक पूरा इसका जितना लाभ राष्ट्रपति को मिलता है सब कुछ लाभ किसको मिलेगा, उपराष्ट्रपति को, केवल 6 महीने तक, ठीक है। हाँ, सब कुछ, पूरी सुविधाएं, पूरा वेतन, सब कुछ इनको। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहा तो उसे भी अगर अवकाश चाहिए सर्वोच्च न्यायालय, हाँ तब तो उसके बताए थे ना, किसी राष्ट्रपति हैं अगर वो चले जाते हैं तो उनका पूरा अनुच्छेद 65 के तहत पूरा कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाल लेता है। मान लीजिए ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, तब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के जो होते हैं जज ओदे होते हैं, ठीक है, उनको पूरी शक्तियां मिल जाती हैं। ये अनुच्छेद 65 कहता है, ठीक है, इनके अनुपस्थिति में, लेकिन 6 महीने तक, ठीक है, उसके बाद नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, चुनाव बाद जो होगा वो आएगा। अनुच्छेद देखिए 66 लिखिए, अनुच्छेद 66 का मतलब ध्यान दीजिए, छर यानी छांटना बैठा लीजिए, ठीक है। छर यानी छांटना का मतलब चुनाव, हम किसी को छांटेंगे इसका मतलब चुनाव करेंगे। छांटने का मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये जो है अनुच्छेद 66 का आता है। एकदम आसान है, 6 से छांटना। छांटें कैसे, 10 लोग खड़े होंगे तो जिसको हम पसंद करेंगे, तो 66 से एकदम क्लियर हो गया। अनुच्छेद जो है 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आइए हम आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसी प्रक्रिया द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित। हाँ देखिए अब तक हम आप लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति के चुनाव, अब आ गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। यही इतना अंतर है, राष्ट्रपति वाले में जो मनोनीत होते हैं वे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति वाले में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा संसद के दोनों सदन के सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों कहते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। अब इतना तक तो हुआ। अगर हम कहें दें कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस में लाई जाती है, उच्च न्यायालय में कि सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सॉरी लोकसभा में कि राज्यसभा में, हाँ उसमें क्या था राष्ट्रपति के चुनाव में कि अगर हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो चाहे लोकसभा में ले आए चाहे राज्यसभा में ले आए, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है सिर्फ राज्यसभा में जो लाया जाता है, और किस बहुमत से, सिर्फ साधारण बहुमत से, ठीक है। साधारण बहुमत से आसानी से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है जो है, और यह जो है कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा की क्या होनी चाहिए, सहमति जरूरी है, ठीक है। लोकसभा वाले यही कहेंगे भैया हम तो हटाए न्याय पावत रहे, आप लाइए, हम क्या कर दें, दस्तखत कर दें। उनकी क्या होनी चाहिए, सहमति, किसकी, लोकसभा की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पूछा है क्वेश्चन की जो है उपराष्ट्रपति इसी बार पूछ लिया था टीजीटी में कि जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है कि राज्यसभा में। तो राज्यसभा में लाया जाता है, साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन स्वीकृति लोकसभा की जरूरत है। राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा की जरूरत होती है, ठीक है। राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा की स्वीकृति जरूरी होती है। क्यों राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। ये 66 हो गया। आइए अनुच्छेद 67 आपको बताते हैं। अनुच्छेद 67 क्या कहता है,
हाँ, उपराष्ट्रपति की पदावधि, उप राष्ट्रपति की पदावधि। इसका मतलब ये होता है उपराष्ट्रपति भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इनको भी जो है वहाँ तो उनको जो है संविधान का अतिक्रमण होता है, उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। और उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है अगर राज्यसभा वाले, मतलब राज्यसभा वाले जो है साधारण बहुमत से जो है पेश कर दे कि भैया इनको हटाना है, तो लोकसभा वाले दस्तखत कर दें, हटा दिया जाएगा। ठीक है, पदावधि यही है, 5 साल की इनकी पदावधि होती है। ठीक है, अनुच्छेद 68 आइए, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68 क्या है बताइए? अनुच्छेद 68 क्या कहता है? हाँ, उपराष्ट्रपति पद भरने के लिए रिक्तियाँ लिख लीजिएगा। देखिए, ये जो पद होते हैं, किसी का पद खाली हो जाए तो अक्सर आप लोग जानिएगा कि इन सबका भरने के लिए लगभग कितना समय होना चाहिए? 6 माह। 6 माह जो है इनका जो है 6 माह के अंदर इनका चुनाव करके नया प्रत्याशी लाया जा सकता है। ठीक है, हाँ 6 माह, उसमें भी 6 माह था, 6 माह जानिए। अब आया अनुच्छेद 69 आया। अनुच्छेद 69 इसके पहले हम आपको बता चुके हैं क्या है। हम आपको बताए थे 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, तो 60 और 69 में किसकी है? उपराष्ट्रपति। लिख लीजिएगा अनुच्छेद 69, छोटा छोटा कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए। उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, देखिए शपथ और प्रतिज्ञान दो भी होता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं? आस्तिक होते हैं। जो आस्तिक होते हैं वो तो बेचारे शपथ लेंगे, हम जो है कहते हैं संविधान का पालन अभिरक्षण सब कुछ करेंगे। जो नास्तिक में भारत माता के तो पूजा पाठ करने वाले नहीं होते हैं। नास्तिक व्यक्ति तो कुछ हाँ कुछ नहीं मानते हैं तो प्रतिज्ञान करते हैं। क्या करते हैं? वो प्रतिज्ञान करते हैं। जो आस्तिक होते हैं, मानते हैं, वो जो है शपथ लेते हैं। दोनों जानिए, प्रतिज्ञान या शपथ। ठीक है, प्रतिज्ञान करते हैं और शपथ लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 69 कहता है। आइए अनुच्छेद 70 भी देख लेते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि इसमें है कि विभिन्न समयों में कभी कभी जो है राष्ट्रपति के जो है कृत्यों का निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति कहीं भैया नहीं काम कर ले, उनको कौन अनुच्छेद 70 के तहत उपराष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा। ठीक है, बीच बीच में कई काम देते रहते हैं, तो उस काम को जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उनके कृत्यों का जो है क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं अनुच्छेद 70 के तहत। आइए अनुच्छेद 71 आपको बताते हैं। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? अनुच्छेद 71 आप लोग बताइए क्या है, जान रहे हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित या सशक्त विषय। देखिए, अनुच्छेद 71 एक आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है इनके दोनों के बीच चुनाव में कभी कभी विवाद हो जाए, ठीक है, तब के हल करें। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है तो इसका कहाँ मैटर जाता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यही अनुच्छेद 71 है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इनके विवाद को निर्णय किया जा सकता है। कौनो हाई कोर्ट न संभाल पाए, क्योंकि ये राष्ट्रपति सबसे बड़ी ताकत है। अब हाई कोर्ट वाले तो कहीं हमारे यूपी में लिया, बिहार वाले कहीं हमारे यहाँ लाओ, बम्बई वाले कहीं हमारे यहाँ। इसलिए अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच कोई चुनाव में विवाद होता है तो कहाँ मैटर जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट में। आइए आपको बताते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो है ये है अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 है क्षमादान की शक्ति है। यही राष्ट्रपति के जो है क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72। 61 में क्या था? महाभियोग। 61 में कहा था महाभियोग, और 72 में क्या है? क्षमा। ये बहुत पूछता है। ठीक है, लगभग 100 अनुच्छेद तो आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद तब इम्पोर्टेंट आप याद करिए। लेकिन 72 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, आप नहीं राष्ट्रपति की है। ठीक है, राष्ट्रपति की है। तो ठीक है, इसलिए हमने बताया कि आपके जो राष्ट्रपति हैं पूरे संविधान में छितराए हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पूरे संविधान में। अभी 72 में फिर मिल गए, उधर 61 तक महाभियोग लगा था, 72 मिलेंगे। अभी उधर जाएंगे तो फिर मिलेंगे 78 तरफ प्रधानमंत्री के दायित्व होगा तो वहाँ भी मिलेंगे। 123 में अध्यादेश जारी करने के लिए मिलेंगे। लास्ट अनुच्छेद 352 में भी मिलेंगे। यानी राष्ट्रपति हर जगह है। ठीक है, तो कहने का मतलब 72 में लिख लीजिएगा राष्ट्रपति की हाँ क्षमा दान की
सकती है। कहने का मतलब इनसे अब इनमें इनके ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर है कि किसी को जो है मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दें या आजीवन कारावास को कम कर दें, 20 साल सजा को 10 साल कर दें, जो भी इनके समझ में आए। ठीक है, ये अनुच्छेद 72। अब आ जाएगा अनुच्छेद 73 आता है। क्या आता है? अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 क्या कहता है? अनुच्छेद 73 ये कहता है कि जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका विस्तार का मतलब ये होता है संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार कहाँ तक होगा? जहाँ तक संघ के विषय हैं, क्योंकि इसके बाद तो राज्य के विषय आ जाएंगे ना। संघ सूची के विषय, फिर राज्य सूची के विषय, फिर समवर्ती सूची के विषय। तो संघ की सूची के जो विषय हैं वहाँ तक जो है इसकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 74। यहाँ से होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, अब इसके पहले आइए हम देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आज हमने पढ़ा अनुच्छेद जो है 62 से। ठीक है, रिक्तियाँ यानी पदों में, राष्ट्रपति पदों में रिक्तियाँ, उसके विषय में जाने। 63 में जाने भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसको पढ़ें। 64 में जाने राज्यसभा का जो पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसका सदस्य नहीं होता लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है? कौन व्यक्ति है? उपराष्ट्रपति। सदन नहीं होता है लेकिन उसकी क्या करता है? अध्यक्षता, उसे सभापति कहते हैं। ठीक है, 64 हो गया। अनुच्छेद 65 हमने आपको बताया। अनुच्छेद 65 में क्या बताया? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में या कभी बीमार हो जाने पर या मृत्यु हो जाने पर किसी भी समय या विदेश चले कहीं गए तो पूरा कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और उपराष्ट्रपति कब तक संभालते हैं? 6 माह तक संभालते हैं। पूरा फायदा 6 माह तक लेंगे, उसके बाद चुनाव हो जाएगा। ये हो गया अनुच्छेद 65। 66 आपको बताएं। आइए, अनुच्छेद 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव का मतलब होता है कि इनका चयन कैसे होता है। हमने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति वाले में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि मनोनीत होते हैं। ठीक है, और उसमें विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, और लेकिन उपराष्ट्रपति में जो है विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते हैं। तो दोनों में आइए तुलना कर देते हैं थोड़ा सा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिटा दे रहे हैं आपको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में तुलना कर दे रहे हैं, क्लियर एकदम हो जाएगा। देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं राष्ट्रपति और एक तरफ उपराष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, और यहाँ हो जाइए उपराष्ट्रपति। अब आइए देखिए पहला क्या है, पहला अंतर क्या है? राष्ट्रपति चुनाव मतलब पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। दोनों बराबर ही हो गए, 35 वर्ष दोनों की होनी चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट है, पहले सुनिए इनका वेतन कितना है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। और उपराष्ट्रपति कितना है? 4 लाख। इनका 5 लाख है और इनका क्या है? 4 लाख है। अंतर आ गया दोनों में कुछ ना कुछ। ये जो है लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखते हैं? योग्यता रखते हैं। और एक इसकी योग्यता रखेंगे, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखेंगे, लेकिन सदन सदस्य नहीं होंगे, योग्यता सिर्फ रखेंगे बस। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो इधर होता है चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, तो इसमें जो है 4 लोग हमने बताया था, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत सदस्य ना, निर्वाचित सदस्य। इसके बाद आइए हम केंद्र शासित में चलते हैं। केंद्र शासित में दीपक, दी से दिल्ली, प से पांडिचेरी, क से कश्मीर, इनके सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन आइए हम उपराष्ट्रपति को देखते हैं। उपराष्ट्रपति में कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ये मनोनीत सदस्य और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। और यहाँ क्या था? यहाँ सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते। ठीक है, ये दोनों में अंतर था। आइए देखिए महाभियोग की प्रक्रिया, नहीं प्रस्ताव प्रक्रिया आपको बताएं। इनको जो है चुनाव करने के लिए राष्ट्रपति को क्या होना चाहिए? 15,000 राशि जमा करना पड़ता है। ठीक है, 15,000 राशि जमा करने पर जो है तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों में ये अंतर हो गया। ठीक है, अगर कुल वैध मतों का 1/6 मत नहीं पाएंगे तो इनकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। आम चुनाव में भी जमानत राशि होती है। प्रधानी चुनाव लड़ने जाएंगे उसमें पैसे जमा होते, वही जमानत राशि है। पूरा पाए जाए, जमानत बचाए ले, पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा
खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। आइए इनके हटाने की प्रक्रिया, इनके हटाने की प्रक्रिया जो है हम लोग क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। महाभियोग हमने आपको बताया था किस सदन में लाया जाता है राष्ट्रपति का महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, दोनों में, चाहे हम लोकसभा में लाएं चाहे राज्यसभा में लाएं, लेकिन इनको जो है किसमें लाया जाता है, सिर्फ सिंगल राज्यसभा में लाया जाता है, ठीक है। अंतर समझ में आ रहा है ना, हम लिख नहीं रहे कि समझा रहे हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में हम ला सकते हैं, लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति को हटाएंगे तो इनको हटाने की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा में लाएंगे, लेकिन लोकसभा की क्या होनी जरूरी है, स्वीकृति होनी जरूरी है, ठीक है। वो स्वीकृत कर दें, क्योंकि वो कहते हैं भैया हम तो आप इनको हटा नहीं पाए, आप तो हटा दी, लाइए हम दस्तखत कर दे रहे हैं, इनकी स्वीकृति जरूरी है। ये साधारण बहुमत से हटते हैं, कौन, उपराष्ट्रपति। किस बहुमत से, साधारण बहुमत से। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान नहीं है। इनको हटाने के लिए 1/4 यानी 1/4 मतलब 25% लोग जो है सहमति से पेश होगा और पूरे सदस्य का 2/3 बहुमत होगा, तभी राष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं, नहीं तो नहीं हटाए जा सकते। ये है इनकी दोनों की प्रक्रिया, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हमने आपको बता दिया। एकल संक्रमण मत प्रणाली है, ठीक है, एकल संक्रमण मत प्रणाली, एकल संक्रमण एकल आपको बताए थे, ठीक है। और जो है इन पे जो महाभियोग लगाया जाता है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको हम कहते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की, जो मतलब राष्ट्रपति जो हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है।